नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 4 अक्टूबर, दिन है सोमवार। इस ब्रॉडकास्ट में सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की शानदार जीत की। उन्होंने अपना 2011 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। भवानीपुर की करो या मरो की जंग में ममता की शानदार जीत, 2011 के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। इंडियन ऑयल में विभिन्न पदों पर नौकरियां, आवेदन की लास्ट डेट आई नजदीक। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए टीएमसी ने खर्च किए 154 करोड़ से भी ज्यादा। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। अशरफ गनी के देश छोड़ने की पूरी कहानी जानिए। 4 हेलीकॉप्टर में कैसे अफगानिस्तान से भागे यूएई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कांग्रेस ने बांटो और राज करो के लिए किया धर्मनिरपेक्षतावाद का इस्तेमाल। अब आइए खबरें सुनते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव में भवानीपुर सीट से एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। उनकी ये जीत 2011 में मिली जीत से भी बड़ी है। तब उन्हें उपचुनाव में भवानीपुर सीट से 54,213 वोटों से जीत मिली थी। ममता बनर्जी के लिए इस बार उपचुनाव करो या मरो स्थिति वाला था। अगर वे यहां हार जाती तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो वहीं दुर्गा पूजा से 5 दिन पहले मुख्यमंत्री के उपचुनाव में बड़ी जीत से भवानीपुर में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री के चाहने वाले इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। जैसे ही ममता बनर्जी के जीत पक्की लगने लगी, टीएमसी समर्थकों ने एक दूसरे को हरे रंग का गुलाल लगाया और ढोल बाजे के साथ डांस भी किया। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर सहायक सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए 21 सितंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि में 9 दिनों का समय और बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के जरिए 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 553 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां गुवाहाटी, डिगबोई और बोंगईगांव रिफाइनरियों व पेट्रोकेमिकल इकाइयों में की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में लौटने वाली तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश में इस साल हुए विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार पर 154.28 करोड़ रुपए खर्च किए। तमिलनाडु में चिर प्रतिद्वंदी अन्ना द्रमुक से सत्ता छीनने वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव प्रचार पर 114.14 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव आयोग ने इन पार्टियों द्वारा सौंपे गए चुनाव व्यय विवरण में ये जानकारी दी है। आयोग ने राजनीतिक दलों के इन खर्चों का विवरण अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। चुनाव से पहले तमिलनाडु में सत्ता पर काबिज अन्ना द्रमुक ने विधानसभा चुनावों में प्रचार पर 57.33 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में प्रचार पर किए गए खर्च भी शामिल हैं। तो वही 15 अगस्त को काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था और देर शाम खबर आई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया और अब अफगानिस्तान में 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान सरकार की वापसी हुई है। करीब 45 दिनों बाद अब अशरफ गनी के देश छोड़ने की पूरी कहानी सामने आ गई है। अफगानिस्तान के एक अखबार 8 AM ने अशरफ गनी के एक करीबी से बात करके उनके देश छोड़ने की पूरी कहानी बयां की है। ये कहानी 15 अगस्त को काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था और देर शाम खबर आई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया और अब अफगानिस्तान में 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान सरकार की वापसी हुई है। करीब 45 दिनों के बाद अब अशरफ गनी के देश छोड़ने की पूरी कहानी सामने आई है। अफगानिस्तान के एक अखबार 8 AM ने अशरफ गनी के एक करीबी से बात करके उनके देश छोड़ने की पूरी कहानी बयां की है। ये कहानी 15 अगस्त की सुबह 8 बजे से अगले 40 घंटों तक का पूरा ब्यौरा देती है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश में अधिकांश समय तक सत्ता सुख भोगने वाले राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षतावाद को अपनी सियासी सुविधा का साधन बनाकर बांटो और राज करो का रास्ता अपनाया।
भारतीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता एवं महिला सशक्तिकरण तथा पंडित दीनदयाल स्मृति सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि ऐसी तमाम साजिशों के बावजूद भारतीय संस्कृति, संस्कार और संविधान ने किसी भी परिस्थिति में अनेकता में एकता की डोर कमजोर नहीं होने दी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ने कहा, समावेशी विकास के रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन विविधता में एकता की हमारी ताकत ने देश को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन उन्हें बंटवारे की विभीषिका भी याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें ये याद रखना चाहिए कि बंटवारे की विभीषिका के लिए कौन जिम्मेदार था। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि लोगों ने अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए भारत के हितों की बलि देने की भी साजिश की थी।